हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक अगेन। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टू प्रोसेस, तो जो हमारे पास दो प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन चलेगा तो उसके बीच में हम बात कर रहे हैं कुछ शेयर डेटा की। तो जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है वो कुछ कंडीशन पे वर्क करता है, कुछ टर्म्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को स्टडी करते हैं। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए पहले हम उन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो सिंक्रोनाइजेशन टर्म है। सिंक्रोनाइजेशन टर्म जो निकल के आता है हमारा, दो प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन जब होगा तो कुछ प्रॉब्लम अराइज होंगी, कुछ प्रॉब्लम निकल के आएंगी। तो प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं? वो क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। First one is bounded buffer problem. Second one is reader and writers problem. And third one is dining philosopher problem. और आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ केवल डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को। अगर डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम आप समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो सिंक्रोनाइजेशन टर्म्स है वो किस तरीके से अराइज होता है, किस तरीके से हम प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम के साथ। तो यहाँ पर हम डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक डाइनिंग टेबल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल के जो चेयर्स लगी हुई हैं और वो चेयर्स पर कुछ फिलोसफर्स बैठे हैं। तो फिलोसफर्स को जनरली हम बोलते हैं कि फिलोसफर्स का काम है थिंकिंग, या तो वो सोच रहे हैं या फिर अगर नहीं सोच रहे हैं तो उस टाइम पर ईटिंग करेंगे या कुछ कुछ अपनी डिश को खाएंगे या फिर जो भी उनकी डिश सामने रखी हुई है, राइस बॉल वट एवर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि हमारे पास 5 फिलोसफर्स हैं जो एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं और सबके पास अपनी एक चेयर है, अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं। और प्रत्येक फिलोसफर जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है, अपनी एक डिश लेके बैठा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो यहाँ पर 5 प्लेटें रखी हुई हैं, इन 5 प्लेटों में उनकी अपनी कोई एक डिश रखी है। अब प्रत्येक प्लेट के दाईं तरफ एक चॉपस्टिक है, हर जो फिलोसफर के दाईं तरफ एक चॉपस्टिक है। और जब एक फिलोसफर दोनों तरफ वाली चॉपस्टिक लेकर अपना डिश स्टार्ट करेगा तब एक फिलोसफर ऐसा होगा जिसके पास एक भी चॉपस्टिक नहीं होगी। ये बहुत ही एक मेजर कंसर्न हो जाता है कि किसी एक फिलोसफर को उस टाइम पर एक्सेस नहीं मिलेगा, अपनी डिश को खाने को नहीं, ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हम इन फिलोसफर्स को कह रहे हैं एक तरह से कि दीज आर द प्रोसेस। तो जो ये हमारे जो फिलोसफर्स हैं इसको हम बोल रहे हैं प्रोसेस। ये हो गया हमारा P0। और अगर हम ऐसे ही डिस्कस करें P0, P1 एंड P2, P3 एंड P4, तो ये हमारे पास P0 से लेकर P4 तक के फिलोसफर्स हैं या प्रोसेस हैं। और इनके बीच में कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज हैं। शेयर्ड रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? ये चॉपस्टिक है। तो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। इन केस ऑफ 5 फिलोसफर्स हमारे पास कुछ शेयर डेटा है जिसके अंदर चॉपस्टिक को मैंने क्या बताया है, शेयर्ड रिसोर्सेज है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि जब हम चॉपस्टिक नहीं होगी तो उस टाइम पर एक साथ एक फिलोसफर खाना नहीं खाएगा या अपनी डिश को टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो एक समय पर इस पूरी टेबल के अंदर आप देख रहे हैं कि एक समय पर एक साथ 2 फिलोसफर कंप्लीटली खा सकते हैं अपनी डिश और 3 फिलोसफर उस टाइम पर सोच सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है कि इसमें बताया गया है डाइनिंग फिलोसफर के अंदर, अगर किसी प्रोसेस को अपनी पूरी डिश खत्म करनी है, अगर P0 को अपनी पूरी डिश खत्म करनी है तो उसके हाथ में दोनों चॉपस्टिक का होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर कोई भी एक चॉपस्टिक होगी इसका मतलब वो वेटिंग स्टेट में जाएगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि उस पूरी टेबल के अंदर केवल 2 ही फिलोसफर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं अपनी प्रोसेस को, अपने खाने को। बाकी जो 3 फिलोसफर्स हैं वो वेट करेंगे क्योंकि उनके पास एक एक चॉपस्टिक होगी। तो ये हमारे पास एक मेजर कंसर्न हो जाता है जब भी डाइनिंग फिलोसफर की बात आती है। तो अब अगर प्रत्येक फिलोसफर अपनी चॉपस्टिक उठा ले तो कोई भी फिलोसफर खाना नहीं खा सकता। ये भी एक इशू बन जाता है कि हर फिलोसफर अपनी एक एक चॉपस्टिक उठा लेगा तो कोई भी प्रोसेस रन नहीं होगी और उसमें रेस कंडीशन लगेगी, उसमें आपका डेडलॉक भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमारा डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसका एक सॉल्यूशन ये ले सकते हैं कि सर्कुलर टेबल को हम 4 लोग शेयर करें और वो एक दूसरे के सामने बैठे हों और हम चारों की नंबरिंग करें। फिर इवन नंबर वाले
को पहली दाई फिर बाई चॉपस्टिक उठाएं, और ऑड नंबर वाले पहले बाई और फिर दाई चॉपस्टिक उठाएं, यानी कि ऑड और इवन जैसे कॉन्सेप्ट को हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक फिलोसोफर तब भी चॉपस्टिक उठाए जब उसके लिए दोनों चॉपस्टिक अवेलेबल हों। ये भी हम कर सकते हैं अगर हम ऑड इवन को लगा के हम लेफ्ट और राइट साइड ऑप्शन को लेकर इस तरीके से हम डाइनिंग फिलोसोफर को सॉल्व कर सकते हैं। तो डाइनिंग फिलोसोफर बहुत ही ऐसा प्रॉब्लम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब रेस कंडीशन लग जाती है। तो फिलोसोफर स्पेंड देयर लिव्स ऑल्टरनेटिवली थिंकिंग एंड ईटिंग। तो फिलोसोफर क्या करेंगे, थिंकिंग एंड ईटिंग, एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद द नेबर्स। अपने नेबर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। नेबर्स का मतलब अगर P0 है तो P0 का नेबर या तो 4 होगा या फिर आपका 1 होगा। इसी तरीके से अगर हम फिलोसोफर 3 की बात करें तो इसका नेबर हमारा कौन होगा, इसका नेबर या तो 4 होगा या 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो बीच में चॉपस्टिक रखी है ये कौन यूज़ कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है, फिलोसोफर 3 एंड फिलोसोफर 2, ये दोनों से शेयर कर रहे हैं। तो एक ही फिलोसोफर खा पाएगा उस टाइम पर डिश। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि डू नॉट इंटरेक्ट विद द नेबर्स। अपने नेबर्स के साथ इंटरेक्ट मत करिए। ओकेजनली ट्राई टू पिक अप 2 चॉपस्टिक। कोशिश करिए कि उस टाइम पर वो 2 चॉपस्टिक एक फिलोसोफर को अवेलेबल हो जाए। अब इन केस ऑफ 5 फिलोसोफर्स हम कह रहे हैं कि शेयर डेटा, ये मैंने आपको भी बता दिया है। तो सीमाफोर जैसे कॉन्सेप्ट को भी हम डाइनिंग फिलोसोफर के अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो ये सॉल्यूशन है कि जब सिंपल ये है कि वेटिंग स्टेट, अगर एक फिलोसोफर एक टाइम पर खाना खा रहा है तो दूसरे फिलोसोफर को वेट करना होगा। तो क्या किस में चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में। व्हेन नेबर्स डन, अगर नेबर्स डन हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको फॉक मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर P0 अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, अपना डिश खा रहा है, जो भी अपना टास्क खत्म कर रहा है, जैसे ही P0 अपना टास्क खत्म कर लेता है तो P1 के लिए ऑप्शन हो गया, P1 ले सकता है अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए फॉक, ये वाली चॉपस्टिक ले सकता है, या P4 ले सकता है। तो व्हेन नेबर्स डन देन गेट फॉक, और इट कैन बी अ चॉपस्टिक। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज नेबर्स कैन नॉट एंटर वेटिंग स्टेट इफ नेबर्स वेटिंग। अगर एक बराबर वाला ये वेट कर रहा है, P0 अगर वेटिंग स्टेट में है या P1 वेटिंग स्टेट में है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों पड़ोसी या दोनों नेबर्स वेट करेंगे। कोई एक ही वेटिंग स्टेट में जाएगा, दूसरा अपनी रनिंग स्टेट में रहेगा। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट सॉल्यूशन हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि डजंट प्रिवेंट स्टार्वेशन, ये स्टार्वेशन को नहीं रोकता है, और इट रिक्वायर्स चेकिंग बोथ नेबर्स एट वन। अब अगर P0 उस टाइम पर डिश खा रहा है और P1 वेट कर रहा है, तो जैसे ही ये P0 खत्म करेगा तो P1 डिमांड करेगा इस चॉपस्टिक की, और यही सेम कंडीशन P4 के साथ है। अगर जैसे ही P0 खत्म करेगा तो P4 डिमांड करेगा इस चॉपस्टिक की। तो उस केसेस में क्या होगा, हमारे पास रेस कंडीशन लग जाएगी। जब साइमल्टेनियस फिलोसोफर या साइमल्टेनियस प्रोसेस एक साथ रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट करने के बिहाफ पे क्या हो जाएगा, हमारा रेस कंडीशन लग जाएगा। ये इट कैन बी अ सीरियस इशू, ये एक मेजर इशू हो सकता है डाइनिंग फिलोसोफर के अंदर, जो हम नहीं चाहते हैं कि रेस कंडीशन जैसा कोई हमारे पास यहाँ पर इशू बने। अब डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम को हम एल्गोरिथम के बेसिस पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डू मीन्स ये एल्गोरिथम स्टार्ट हो गई। डू, अब ये कहते हैं ना कि जैसे रनिंग स्टेट अब क्या है, हमारा इनिशियली स्टार्ट हो चुका है। तो डू पहला काम क्या है, P0। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था हमारे पास 5 फिलोसोफर हैं। P0 से लेकर हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं, P4 तक, यानी कि फिलोसोफर 0 स्टार्ट हुआ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारा फिलोसोफर 0 से लेकर हम कहाँ तक गए थे, P4 तक। तो हमारे पास जब P0 से P4 तक फिलोसोफर्स हैं, तो पहले बार P0 जब स्टार्ट करेगा अपना चॉपस्टिक, एक लेफ्ट साइड की ले ले या राइट साइड की ले ले, हम कह लेते हैं कि चलो ये हमारी राइट साइड की चॉपस्टिक है। तो जैसे ही वो राइट साइड की चॉपस्टिक उठाएगा तो ये हो जाएगा हमारा I0, ये हो गया। उसके बाद जैसे ही वो लेफ्ट साइड की चॉपस्टिक उठाएगा तो ये हो जाएगा हमारा I0 प्लस 1, इट कैन बी, ये हो गया हमारा I1। तो एक हो गया हमारा I0, एक हो गया हमारा यहाँ पे हमारे पास I1। तो लेफ्ट और राइट साइड की जब चॉपस्टिक उठा ली है फिलोसोफर ने, तो कहाँ तक गया, 5 फिलोसोफर्स तक, क्योंकि 5 ही फिलोसोफर्स हैं, उनके बीच में चल रहा है कंडीशन जो भी चल रही है। तो P0 यानी कि 0, I0 और I1, ये हो गया हमारा वेटिंग खत्म। जैसे ही उसने वेटिंग खत्म करा, उसने जैसे उसको रिसोर्सेज मिले, स्पून मिली, चॉपस्टिक मिले, तो यहाँ पर उसने ईटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो अपनी ईटिंग खत्म करेगा,
तो ईटिंग ख़त्म करने के बाद वो कहाँ पे आएगा, सिग्नल के अंदर। अब सिग्नल का मतलब क्या है, जैसे ही उसने अपना उसका वेटिंग पॉइंट ख़त्म हुआ, सिग्नल उसने दूसरे को हैंड ओवर कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब ये जो है हमारा P0 से हटके अब ये हमारा चला गया P1 पे, तो ये होगा हमारा एक तरह से I1, और यहाँ पर हमारे पास I की वैल्यू क्या है, I1 है, और ये हो गया हमारा I1 + 1। तो आप देख रहे होंगे ये कंडीशन बनी है 0 से 1, ये बनी है कंडीशन I1 से लेकर I2। तो ये आप सिंपली देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सिग्नल प्रोसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि जो P0 है ये I0 से आपका I0 से I1 आया, और I1 से ये I2 पे आया। I2 यानी कि इस I2 की चॉपस्टिक ये वाली है, और इस I1 की चॉपस्टिक ये वाली है। तो इस तरीके से हम चॉपस्टिक शेयर कर रहे हैं। तो जब ये चॉपस्टिक यूज़ कर रहा है, तो अगले वाला नेक्स्ट थिंकिंग पे आएगा। तो ये एक तरह से हमारा यहाँ पर सीमाफोर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, वेट एंड सिग्नल के बेस पर बाइनरी सीमाफोर को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये छोटी सी एल्गोरिथम है डाइनिंग फिलोसफर, एग्जाम में आ जाती है लिखने के लिए, तो आप ये डाइनिंग फिलोसफर जैसे एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी डेडलॉक हैंडलिंग है, डेडलॉक हैंडलिंग के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये कुछ कंडीशन है, ये हमें याद रखनी पड़ेंगी डाइनिंग फिलोसफर के अंदर, कि डेडलॉक हैंडल करने के लिए इट अलाउ एट मोस्ट 4 फिलोसफर टू बी सिटिंग साइमल्टेनियसली एट द टेबल। 4 फिलोसफर कम से कम होने चाहिए, और अलाउ अ फिलोसफर टू पिक अप एंड फॉक ओनली इफ बोथ आर अवेलेबल। यानी कि जब 2 चॉपस्टिक अवेलेबल हो तभी वो फिलोसफर अपना फूड ख़त्म करेगा, अदरवाइज वो किस में है, आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। और थर्ड वन इज यूज़ एन एसिमेट्रिक सॉल्यूशन। ये एसिमेट्रिक सॉल्यूशन है, जैसे कि भाई आपको मैंने बताया था ऑड और इवन वाला, वो लेफ्ट साइड और राइट साइड चॉपस्टिक यूज़ करके भी हम इस प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं। तो ये डेडलॉक हैंडलिंग के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। अब सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जब सॉल्यूशन टू द डाइनिंग फिलोसफर की ईच फिलोसफर इन्वोक आई इन्वोक, मैंने जैसे कि भी आपको बताया था I0 से I1, I1 से I2, I3, I4। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एकमात्र ये है कि पिकअप एंड पुट डाउन। जैसे ही फॉक अवेलेबल है तुरंत पिकअप करे, जैसे ही उसका काम खत्म हो जाए वो पुट डाउन कर दे इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये हमारे पास कुछ फॉलोइंग सीक्वेंस है। अगर डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे चाहे P0 हो चाहे P4 हो, अगर उसको चॉपस्टिक अवेलेबल है तो वो पिकअप करके तुरंत खाना स्टार्ट कर दे। जैसे ही उसका जो ईटिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो वो क्या कर दे, पुट डाउन कर दे, सो दैट हम ये आई वैल्यू आइट्रेट कर सकें, उसको हम चेंज कर सकें, 0 से 1 ला सकें, और 1 से फिर ऐसे करते 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 हम अपने प्रोसेस या फिलोसफर से जो डाइनिंग जो ये स्टडी होती है हम इसको कंप्लीट कर सकें। तो नो डेडलॉक बट स्टारवेशन इज़ पॉसिबल, ये सॉल्यूशन है, बेटर सॉल्यूशन। डेडलॉक नहीं होगा बट स्टारवेशन पॉसिबल है इसमें। तो इस तरीके से हम डाइनिंग फिलोसफर को हम स्टडी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।